और कोई कुछ भी करे, लेकिन मेरे पत्रकार साथियों के ऊपर कोई इस तरीके से ब्लेम लगाता है कि तिवारी की गलती है, संतोष की गलती है, तो मैं आपको यहाँ नहीं आने दूंगा, तो ये जिला मेरा है, किसी की बाप की बपौती नहीं है। पत्रकार मेरे स्वतंत्र हैं, पत्रकार हमारे भारत की शान है, ये हर जगह हर वक्त खड़े रहेंगे। तो नमस्कार, मैं इस समय तरौरा ग्राम सभा के अंतर्गत आज मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे लगातार एक के बाद एक मुद्दे छाए रहते हैं। हमारे साथ वही गोरख यादव जी हैं जो लगातार अपने प्रतिभा से पूरे जौनपुर में परचम लहराए रहते, तिरंगा की तरह इनका भी तिरंगा हरदम लहरता रहता है अपने गाने के माध्यम से। क्योंकि जो लोग गायक होते हैं, कहा जाता है कि जहाँ पे ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते हैं कवि। तमाम बातों को लेकर के आज हम गोरख जी के पास में हैं। ये भी लगातार सोशल मामले में जो इशू हैं, मुद्दे हैं, उस पर आप देखते होंगे कि ये खुद अपना स्टूडियो बैठ करके उस पर जो निष्कर्ष होता है, जो सही होता है, उस पर बात करते हैं। तो आज हमने कहा कि अब स्टूडियो बहुत हो गया, अब आज बाहर निकलो। अब आज शेर जंगल से बाहर आया है। अब देखना है कि आज पत्रकारों के जो क्वेश्चन का बारिश होगा, क्योंकि बारिश तो बाहर हो ही रहा है, अब क्वेश्चन की बौछारें होंगी। भैया पर स्वागत आपका है। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने श्रोता भाई बहन आपके वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जी गोरख भैया, जिस तरह से काजल का आपके जिले में आना भूकंप की तरह पूरी धरती हिल गई, क्या कहिएगा? उस बात को अगर ध्यान में लाया जाए तो एक लाइन याद आता है कि भौजी हमसे हंस बोली बतियावे के परी, कि भौजी हमसे हंस बोली बतियावे के परी, दिल देवरो संग तोहा के लगावे के परी, कि दिल देवरो संग तोहा के लगावे के परी। मैं बात काट दे रहा हूं, जानते हो क्यों? क्योंकि अभी एक सप्ताह नहीं हुआ है अंबेडकर नगर जिले में देव बहादुर फरार हो जाता है। ऐसे ऐसे गानों की देन है कि जो लोग हैं, देखा जाए तो कभी कभी दादी पोते से फरार हो जा रही है। वही आजमगढ़ जिला लेके फरार हो गया पोता दादी को। बहुत दिन नहीं बीता अंबेडकर नगर में देवर फरार हो भाभी को लेकर के। इन सब गानों की देन। भैया आप लोग ऐसा गाना क्यों गा देते हैं कि लोग उतर जा रहे हैं छिंदईपन पर? देखिए, उसमें हम लोग की गलती नहीं है। ओहो, ये आजकल का जनरेशन चल रहा है जी। बूढ़ पुरनिया कहे ने, ये बचवा नाचे गावे तोड़े तान, उही के जनता राखे मान। ओह, और पहले के बूढ़ पुरानी आंखें बात कहें कि ये बचवा, अरे काजरी आंखी में शोभा देला, अगर ओके चुतरे में लगावल जाई तो शोभा नहीं दे। तो इसमें हम लोग की क्या गलती है? जब पोता को लेके भागी थी तब भी हमने एक गीत गाया था कि यूपी में कांड बहरियार हो गईल, यूपी में कांड बहरियार हो गईल, कि लेके दादी माँ के पोतावा फरार हो गईल। तो जब कोई ऐसा काम होता है तो मैं तुरंत गा देता हूँ। मतलब आप लगातार निगाहों को जो है लगाए रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है। भैया जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोई कांड जैसे होता है तुरंत पत्रकार पहुँचते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा मैटर हम लोग के सामने आए, तुरंत हम लोग टेस्टी मसाला, राजेश मसाला, एवरेस्ट मसाला हम लोग भी मारे, तुरंत हम लोग का भी वायरल हो जाए। जी देखा जाए तो लगातार काजल का मुद्दा छाया रहा जी। अभी कुछ लोग, जैसा लोग बता रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि यहाँ तो मान लो लोग आ ही गए, लेकिन अब इसके बाद मायके पहुँच जाना, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये सरासर मैं गलत समझता हूँ। इसमें रीज़न ये है, अभी करीबन 1 हफ्ता हुआ होगा, मैं मिथिलेश के घर पे पहुंचता हूं। उस दौरान मेरे साथ में 2-3 पत्रकार साथी भी थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। और जो पत्रकार साथी लोग गए थे वो सिर्फ
उनका हाल चाल देखने के लिए गए थे, हाल चाल पूछने के लिए गए थे। तो उस दौरान ऑफ कैमरे में मिथिलेश ने कहा कि गोरख भैया मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। पत्रकार साथी लोग के सामने उन्होंने ये बात बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। लोगों ने पूछा क्यों? बस मैं आपका हालचाल लोगों तक दिखाऊंगा कि लोग कमेंट करते हैं कि वो लोग कैसे हैं, कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं हो रही है। तो यही तमाम बात करने के लिए पत्रकार साथी लोग गए थे। तो उस दौरान मिथिलेश बोले अब जब मेरी जैसे काजल आ गई, अब जब मेरी सीता और मेरे सब बच्चे 5 बच्चे एक साथ रहेंगे तब मैं इंटरव्यू दूंगा। इससे पहले मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा और ना ही आप लोग आइएगा। तो जब इनके पास कोई चारा नहीं गला तो कोई रायबरेली काजल के नैहरे पहुंच रहा है, कोई सीता के वहां पहुंच के तड़का मार रहा है। तो ये सरासर गलत है। नहीं, क्या लगता है आपको? आप भी कम थोड़ी ना, आप भी तो अपने बेड के यहाँ बना देते हैं वीडियो और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आप। देखिए उसमें रीजन ये है, जब टॉपिक वहीं पे रुक गया तो मैं जब देख रहा हूं वो आगे बढ़ गए तो वही वाला उठा के हम भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। पत्रकार बंधुओं की मेरी कोई गलती है नहीं, बेचारे माइक लेके मतलब मुद्दा उठाते हैं, आपकी आवाज को दबने नहीं देते हैं, आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं। लास्ट में वही लोग, कुछ लोग के चढ़ाने बढ़ाने पे पत्रकार को लोग रिमांड पे लेना चाह रहे हैं कि तिवारी की गलती है, संतोष कवि की गलती है। बताइए इसमें आपकी क्या गलती है? हमारी गलती, हम माइक पकड़े हैं। ये कुछ पत्रकार साथी ऐसे हैं, आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, मगर वही कुछ पत्रकार साथी ऐसे हैं जो गलत तरीके से जब वीडियो को बनाते हैं और उस पर थंबल गलत लगाते हैं तो वो बिहेवियर बिल्कुल गलत है। हालांकि सब पत्रकार एक समान नहीं है और कोई कुछ भी करे, लेकिन मेरे पत्रकार साथियों के ऊपर कोई इस तरीके से ब्लेम लगाता है कि तिवारी की गलती है, संतोष की गलती है, तो मैं आपको यहाँ नहीं आने दूंगा, तो ये जिला मेरा है, किसी की बाप की बपौती नहीं है। पत्रकार मेरे स्वतंत्र हैं, पत्रकार हमारे भारत की शान है, ये हर जगह हर वक्त खड़े रहेंगे। लेकिन देखा जाए तो लगातार सब एक तरफ से केवल काजल के लोग बात करते रहे, उस सीता जी की बात कोई नहीं उठा रहा है। वो भी कहीं न कहीं जो पत्रकार वहां जाके पूछता है तो रो रही है महिला। देखिए किसी वीडियो में वो रो रही हैं, किसी वीडियो में वो रो रही हैं, किसी वीडियो में सरेआम पत्रकार को रिमांड पे ले रही हैं। और इसके बाद रहेगी बात, आप यहाँ की पहली बहू हो, आपको भी एकदम डटे रहना चाहिए। अगर आप डटी रही होती, मिथिलेश डटा रहा होता, तब जाके सर्व समाज के लोग उसका निवारण निकालते, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। जिसका कोई हक नहीं वो यहाँ ऐसो आराम से सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और आप अपने मायके में हो। आप भी आइए यहाँ डट के रहिए। कैसे रहेंगे जब वो देख रहे हैं आप, बरसात का मौसम है, वही मड़ई है, कैसे दोपहर उसमें रह पाएंगे सर? अब देखिए अभी 2 दिन पहले हमारे पास एक पत्रकार साथी आते हैं, अक्कू फैमिली ब्लॉग। वो पत्रकार साथी उनके पास जाते हैं तो जब मदद की बात होती है कि कैसे कैसे क्या किया जाए, आपका किस तरीके से कुछ बनवा दिया जाए, तो डायरेक्ट मिथिलेश वहां पे क्या कर रहे हैं पता है? जो बनवाएगा अपने नाम के लिए बनवा रहे हैं, जो कुछ सहयोग कर रहा है अपने नाम के लिए। रहोगे आप लोग, मौज काटोगे आप लोग, तो उसमें सामने वाले का क्या फायदा है? हाँ, एक मानवता है, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। लोग इंसानियत के लिए लड़ते हैं। तो उसने क्या गलत कह दिया? उसने गलत कहाँ कहा? फोटो क्यों खिंचवाते हैं आप लोग सामान देने के बाद? ये जान लीजिए आज का जनरेशन ही ऐसा है, आज का जनरेशन ऐसा है। हमें तो कोई नहीं कह सकता कि गोरख आप फोटो खिंचवाए हो। सहयोग, हाँ, मैं अनुराग के घर पे पहुंचा, सहयोग किया, जहां जहां मुझसे जो भी हो सकता है मैं सहयोग करता हूं। और उसमें मैं ना किसी पत्रकार साथी बताता हूं मैं क्या लेके गया था, क्या लेके नहीं गया था, और ना ही फोटो खिंचवाता हूं। हाँ, सहयोग करने से आपके वीडियो को देखेगा तो सामने वाला भी परिवार का सहयोग करेगा। मैं यही बात इनसे चाहे कहें, और सत्य बात है
कि अगर आप गुप्त दान महादान, लेकिन वो समय नहीं रह गया भैया। अब प्रत्यक्ष दान और महादान आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ऐसे समाज के व्यक्ति हैं। जब आप जाते हैं, आपको देख करके कहीं न कहीं और भी लोगों के अंदर ये प्रेरणा जगती है कि हमको भी उस गरीब के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत पुरानी कहावत है कि जिस तरफ बड़े लोग चलते हैं उस तरफ और भी समाज के लोग चलते हैं। तो इनका भी कहना सही है कि हम कहेंगे भी जो भी अगर कोई सहयोग करेगा तो जरूरी भी है कि दिखाना, नहीं तो वही होगा कि लोग कोई जान नहीं पाए। अगर वहाँ पे अगर जो भी अगर मीडिया ना दिखाई होती कि लोग आ रहे हैं सहयोग कर रहे हैं तो कोई आता होता नहीं भैया। इस तरह के बेचारे गरीब बहुत हैं, मर जा रहे हैं बेचारे गरीब, जिनके पास ना तो खाने का है, ना तो बिस्तरा सोने का है, ना कपड़ा पहनने का है। नॉर्मल बात वही हो गया भैया। अभी जौनपुर का ही मैटर था अनुराग वाला। आप जैसे पत्रकार साथी नहीं पहुंचे होते तो कब का काम खत्म हो गया होता। आज तक उस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। और जब वही मेरे पत्रकार साथी आवाज उठाते हैं, समाज के हित की बात करते हैं, तो वही पत्रकार साथी उनके ही नजर में गिर जाते हैं। और आजकल का जनरेशन ऐसा चल गया है। मैं सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूं, आप लोग सम्मानित परिवार के सदस्य हैं, देश के आप लोग गौरव हैं, आप लोग एकता बनाइए। सबका साथ सबका विकास। अगर हमारे और आप में एकता नहीं रहेगा तो तीसरवा मजा मारेगा। आप बोलोगे वो मेरे क्षेत्र में नहीं आए, मैं सोचूंगा वो मेरे क्षेत्र में नहीं आए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और रहेगी बात सीता की, मेरे लायक जो भी हो सकेगा मैं सीता के लिए भी खड़ा हूं। अब इसी बात पे एक बात और कहते हैं, एक कुल्हना एक गांव है जहाँ कुल्हना मऊ, जहाँ पे देखा जाए बहुत गरीब महिला है जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वहाँ भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उस परिवार के बीच में मैं जाऊंगा, जो भी हो सकेगा मैं चढ़ बढ़ के मदद करूंगा। वो परिवार मेरा ही परिवार है और मेरे लिए सभी लोग मेरे परिवार हैं। जो भी हो सकेगा, जब आप लोग कहेंगे कि गोरख भाई चलिए मदद कीजिए, मैं उस दिन बिल्कुल खड़ा रहूंगा। जी। मैं बता दूं आपसे, गांधी जी ने एक धोती ऐसे नहीं पहनी थी। एक धोती में जीवन इसलिए बिता दिया कि समस्त भारत के लोग शिक्षा लो। आज के नेताओं की तरह नहीं कि फॉर्च्यूनर अगर नहीं है तो नींद नहीं आ रही है। फॉर्च्यूनर कब ले रहे हो? बस अगली बार विधायक बनने के बाद आ जाएगा। लेकिन वो भी देखो, मैं गांधी जी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं कि बाकी लोग कहो ना नहीं तो अब कांग्रेसी हो गया, ना। मैं बात पे बात कर रहा हूं कि जो व्यक्ति एक धोती से जीवन निर्वाह कर दिया हो। लाल बहादुर शास्त्री एक टाइम खाना खाते थे, उन्होंने कहा कि मैं सप्ताह में दिन व्रत रहूंगा। क्यों? कम से कम अगर भारत के लोग अगर दिन व्रत रहेंगे तो कितना अन्न हमारा बच जाएगा। तो ये सब महान लोग थे। वैसे भैया जी ने बता दिया कि मेरा जीवन जीवन नहीं है, मैं तो दूसरों के लिए ही जन्म लिया हूं, परमार्थ के लिए। इस जैसे दधीची की हड्डी को लेकर के इंद्र ने उसको मारा था, वैसे अब भैया गोरख यादव जी के शरीर दूसरों के लिए है। जब भी धर्म के लिए, जब भी समाज के उत्थान के लिए, गरीबों को उठाने के लिए जब भी आवश्यकता होगा तो गोरख यादव जी जो जौनपुर का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं। देखा जाए तो जब हम लोग जाते हैं इनके स्टूडियो पे तो कितने पुरस्कार इनके यहाँ रखे गए हैं वो हम आप नहीं समझ पाएंगे। वो तो यही समझेंगे कि कहां कहां पुरस्कार पाए, कितना परिश्रम करना पड़ा। बचपन में इन्होंने बहुत गरीबी झेला है, लेकिन नहीं, इन्होंने सोचा कि हम गरीब अवस्था में रहे, लेकिन अब जो है हमारे माता पिता परिवार गरीब में नहीं रहेंगे। वो गरीबी हटाएंगे और केवल अपना ही नहीं, समस्त समाज की जो भी माँ बहनें पुरुष जो भी लोग है ना आवश्यकता है, जो शोषित हैं, वंचित हैं, गिरे हैं, उठे हैं, कुचले हैं, दबे हैं, वो किसी भी धर्म जाति का हो, सबके लिए गोरख यादव जी खड़े रहते हैं। मैं पुनः पूरे समस्त देशवासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि गोरख भैया ऐसे मस्त रहें, खुश रहें और जब भी मिले तो मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कान जो है दिलों की धड़कन है। कहा जाता है कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
जिसके अंदर प्यार ना हो, मानव से मानव को लोग लड़ा रहे हैं। गौरव भैया जब मैं इनसे पहली बार मिला था, इन्होंने कहा भैया मानव सेवा ही हमारा परम धर्म है। आज का प्रयास कैसा रहा बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।